अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज मैंने सोच लिया कि आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। और उठते साथ ही आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा कि मैं अभी भी उठी हूँ। और उठते ही साथ ही मैंने कहा कि आज तो मैंने लाजमी वीडियो बनानी है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन एक हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और थोड़ी हिम्मत मतलब सुस्ती टाइप। और फिर ब्लॉगिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे ग्लास पानी का पीना होता है, तो मुझे वो उठने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ब्लॉगिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने बोला चलो इंसान को ना ट्राई करना चाहिए। कुछ भी हो जो आपको लगे आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो सकता होगा, लेकिन आपको एक मतलब ज़िंदगी में ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो काम होगा नहीं तो एक आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना। हम कहते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरा बढ़ेगा ना। तो मुझे हौसला भी मिलेगा, मेरे में हिम्मत भी आएगी। जेनी सो रही है, जेनी को नींद आ रही है। बोलो सो जाओ, फिर जेनी को गर्मी लग रही है। चलें जब हम चलते हैं किचन की तरफ इसलिए क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। और आज मैंने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा बीपी लो था। और अम्मी ने बोला कि रोज़ा नहीं रखना, तो इसलिए हम पिएंगे दूध, ठीक है। और आपको पता है जैसा कि खालिस दूध मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम खालिस दूध मिलता है। इसलिए मैं ये वाला दूध पीती हूँ। वैसे दूध पिया नहीं जाता, लेकिन इसका टेस्ट फिर भी अच्छा होता है। अब हम ग्लास में डाल लेंगे दूध अगर नहीं पीऊँगी तो फिर अम्मी ज़बरदस्ती रोटी खिलाएंगी, तो इसलिए दूध पीना पड़ेगा। फिर हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा। दूध हमने पी लिया, इसको कर देंगे हम बंद और इसको वापस रखेंगे अपनी जगह पे। अगर अपनी जगह पे नहीं रखा तो अम्मी जो है ना, मेरा तो रोज़ा नहीं है लेकिन अम्मी का रोज़ा ज़रूर ख़राब हो जाएगा। निकलने से पहले मुझे याद आया अम्मी ने कुछ रखा हुआ है चूल्हे पे। और अम्मी ने ये क्या रखा हुआ है, अम्मी ने रखी हुई है दाल, जो कि मुझे बहुत पसंद है दाल। ये दाल में सब चीज़ें डाल के रख तो दिए हैं, लेकिन अम्मी ने ये चूल्हा नहीं जलाया। वो इसलिए चूल्हा नहीं जलाया क्योंकि अब चूल्हा मैंने जलाना है, ये दाल मैंने पकानी है। अब रोज़ा नहीं रखा तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे। गर्मी में ये काम बहुत मुश्किल है। इसे व्लॉगिंग के लिए तैयार होना ज़रूरी होता है क्या। हम करते हैं नहाने की तैयारी और कपड़े डिसाइड करना। मेरे लिए तो हर काम बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम है कपड़े डिसाइड करना कि अब कौन से कपड़े पहने हैं। तो कपड़े ये वाले पहनते हैं। जेनी है, क्या करनी है ये। अच्छा हटो 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 जेनी, हटो हटो। आजा जेनी, प्रेस करें हम। चलो, तो आपने तंग नहीं करना मुझे, ओके। सिट सिट सिट, गुड गर्ल। जेनी मुझे कपड़े नहीं प्रेस करने दे रही। आओ चलो 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 चलो, आप ऊपर चलो। चलो मैं भी आ रही हूँ। चलो 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 जेनी कम। अब जेनी की मुझे मिन्नतें करनी पड़ेंगी। जेनी आ जाओ, आओ जेनी, ची करो, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। नो जेनी आओ। जेनी नहीं आएगी क्योंकि धूप है। जेनी मैं भी तो आई हूँ, आओ आ जाओ, आओ कम 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 आओ। जेनी आ गई, लेकिन अभी छाँव ढूंढेगी कि मैं कहाँ छाँव में बैठूँ। चलो जेनी छी करो जल्दी से। गुड गर्ल गुड गर्ल। जेनी कर रही है, जेनी कर रही है। वेट करेगी कि पहले मैं उतरूँ फिर ये उतरी। चलो सो जाओ। अब हमें मिलेगी परमिशन कपड़े प्रेस करने की। ये हैं रियाज भाई। रियाज भी सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे, कैसे हो? क्या कर रहे हो। बाजी ये कह रही है कि मैं मार भी गई तो मेरे बच्चे तेरा ख्याल रखेंगे, तेरे बच्चे ठीक, नहीं। हाँ रियाज भी, मैं तो नहीं रखूँगी, मैं तो सारे बदले लूँगी। यहाँ शावर लगा लेते हैं। और कपड़े प्रेस करते करते मैं अंदर आ गई। और अभी शावर ही किया था, उसको शावर किया था।
और बस फिर मूड चेंज हो गया। मैंने कहा थोड़ी देर में अंदर जाके मैं बैठूँ। मेरे ब्लॉग्स में आपको यही मिलेगा कि मैं जो काम करने लगी हूँ वो थोड़ा सा करूँगी और उस वक्त मैं बैठ जाऊँगी कि चलो ये मैं बाद में करूँगी, फिर मैं दूसरा काम करने लग जाऊँगी। फिर मैं ये सोचूँगी चलो मैंने इतना सा कि अब मैं ये बाद में करूँगी। ये किस किस के साथ ऐसे होता है? क्या मेरे साथ ही होता है या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? तो मैं बाकी मैं बैठ गई हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ, अब मैं मोबाइल में लगी रहूँगी, कभी किस में, कभी इंस्टाग्राम में चली जाऊँगी, कभी टिकटॉक पर चली जाऊँगी, कभी यूट्यूब पर चली जाऊँगी। और उसके बाद जब तक अम्मी आकर नहीं डांटेंगी, अम्मी डांटेंगी, मुझे अम्मी की डांट वाली खुराक मुझे मिलेगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, मैं कपड़े प्रेस करूँगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी। आप बाहर चली गई थी? बहुत बुरी बात है, बाहर नहीं जाते नो। अब मैं फिर से आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने और ये मैडम मेरे साथ साथ। चलें जी दोबारा से कपड़े प्रेस करते हैं। सबसे बुरा काम लगता है जी कपड़े प्रेस करना। सारे काम ही बहुत बुरे लगते हैं मुझे। सुबह उठ के उठना बहुत बुरा लगता है, फिर उठ के फिर नाश्ता करो, वो भी अम्मी की पसंद का नाश्ता करो, फिर उसमें नाश्ता करने के बाद अम्मी की चलो नहाने के लिए। और जिस दिन नहाना होता है इतने लंबे बालों के साथ तो मेरी और जान निकल जाती है। उसके बाद मैं ये सोचती हूँ नहाने से कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, सब बहुत मुश्किल लगता है। तो कपड़े सेलेक्ट करो, फिर उनको प्रेस करो, फिर नहाने जाओ, फिर बाल ड्राई करो, सब कुछ करो। मैं कहती हूँ ऐसा हो जाए ना कि किसी भी जाए वो काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। वही और करना पड़ता भी है, वरना अम्मी की जो ड्यूटी है ना वही काफ़ी होती है, तो सबको हिम्मत आ जाती है। और यहाँ मेरी बग 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 स्टार्ट हो गई है, जो मैं हमेशा की तरह मैं करती रहती हूँ। मुझे काम कम और बातें करना बहुत पसंद है। कपड़े हो गए मेरे प्रेस और फाइनली अब मैं जाऊँगी नहाने और अब मिलते हैं नहाने के बाद। यहाँ मैंने नहा लिया है और यहाँ मैं चमक धमक के और आ गई हूँ। वैसे लड़कियाँ इतनी नहा के इतनी शौकियाँ क्यों मारती हैं? या मैं ही मारती हूँ? बस नहा के कैमरा पकड़ा और शीशे के आगे बस जुल्फ़ों को इधर उधर करने लग गई। और इससे पहले कि अम्मी देखती, अम्मी नहीं देख रही थी क्योंकि अम्मी पढ़ रही थी नमाज़। और अगर अम्मी नमाज़ पढ़ने से बाद मुझे देख लेती तो मुझे यकीनन डांट पड़ती। तो अभी चलते हैं बाज़ार, मुझे है थोड़ा सा काम, क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो मैंने सिलने के लिए देने हैं। इनके साथ का मैंने कपड़ा लेना है, वो कपड़ा लेके और वो मैं सीने के लिए दूंगी। तो चलते हैं बाज़ार। अब अम्मी की रोटी ले लेते हैं ना, अम्मी की रोटी लेके और मोबाइल अम्मी को देके फिर चलते हैं बाज़ार। मिल गए? ठीक है। ये अंकल ये मोबाइल भी अम्मी को दे दें? क्या भी ये लें। हाँ जी और रोटी भी। और अंकल वापसी पे आपके लिए पीस लेने हैं, याद रखिएगा। अंकल आज मैंने चिप्स लेने थे और वो चिप्स का शॉप ही बंद है। अच्छा जुम्मा है ना? आज बंद है ना, जुम्मे की वजह से। लगी है अंकल कोई सही? हाँ लिखी होंगी अंकल, लिखी हुई है। इसके ऊपर नहीं लिखी है, ये लिखी होगी। अंकल ये भी 1999। ये तो अंकल मेरे जैसे हैं। अंकल आप सैंडल नहीं पहनते? लेडीज़ मेडिकेटेड चप्पल है किस साइड पे? सारे मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड है, वैसे वाला कैजुअल वेयर में यूज कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये थोड़ी हार्ड है, मुझे ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होती ये है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप पहन आपको फील होगा। आए अंकल। ग्रीन कलर दिखा दें। इस कलर के साथ मुझे येलो कलर को इतना अच्छा लग नहीं रहा था, इतना उठ नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला कि आप कोई और कलर देखें, लेकिन उसको येलो नहीं मिला तो मुझे पिंक ही अच्छा लगा। फिर मैंने पैसे वापस लिए और मैं आ गई चिप्स की तरफ। यहाँ मैंने लिए चिप्स क्योंकि भूख लग गई थी और फ्राइडे था, लेकिन फिर भी देखें कितना रश था, सारी शॉप्स ओपन थी।
अब हम आ गए दूसरी मार्केट में जहाँ सब्ज़ी फ्रूट्स अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है। मैंने जेनी के लिए सब्ज़ी ले ली थी जो कि देर हो चुकी थी और यहाँ पे कोई रेडी नज़र नहीं आ रही थी, बहुत कम रेडी थी जहाँ पे कुछ सब्जियाँ नज़र आई। भाई ये बंद गोभी कैसे दी है? ये बंद गोभी कैसे दी है? शिमला मिर्च कैसे दिए हैं? हम आए हैं लेट और सब कुछ बंद हो चुका है, सब्ज़ी मिल नहीं रही है। अब हम घर वापस जा रहे हैं, कल अंकल लेकर आएंगे। कैसे दे रहे हैं गर्दने? 100 लगाए ना, 10 किलो। रेट क्या जा रहा है चिकन का? दिखाएं गर्दने। ये कौन सी मुर्गी है? चैनी के लिए गर्दनें भी नहीं मिली क्योंकि महंगी थी। पतली है और कह रहे हैं 100 रुपये दे दो। गोश्त है, बिल्कुल भी गोश्त नहीं है। कल अंकल फ़ोन करके पता कीजिएगा इससे। शॉर्मा नहीं था उसके पास, देख लेते हैं अंकल। हाँ जी, कुछ भी लेना है ना तो वहीं से देख लेते हैं। 200 रुपए का है अंकल कुछ नहीं होता। अंकल आप छोड़ें उस चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं इतनी अजीब सी कि वो 200 का है। लंबा होना भी है, सुबह होनी है। अंकल जितने मर्जी का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना चैनी के लिए सब्ज़ी मिली है ना चैनी के लिए गर्दनें मिली हैं। अब क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम, सब्ज़ी इसलिए नहीं मिली है। और गर्दनें भी जो हैं वो 1-2 शॉप्स खुली हुई थी और एक जो शॉप खुली हुई थी वो बिल्कुल भी सही गर्दन नहीं थी, बहुत पतली गर्दन थी और वो थी दे भी महंगी रहा था। तो अब कल अंकल जाएंगे, कल अंकल पता करेंगे अपनी साइड से। टिक्की वाले के पास गाड़ी खड़ी कर लें, तो बोले चेस्ट पीस लगा दें। मुझे लगता था कि व्लॉगिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, वो भी पब्लिक में। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही कॉन्फिडेंस आता है ना, तो कहीं। लेकिन ये जो ब्लैक एंड वाइट बार बार होती रहती है ना, ये बड़ा मसला है। और एक जो फेस मोटा आता है ना, ये लड़कियों का आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको कैमरा वो वाला चाहिए जिसमें वो बिल्कुल स्लिम नज़र आए, कहीं से चिन डबल नज़र ना आए। कैमरा जितना मर्जी दूर कर लो तो फिर ठीक है, लेकिन जब पास करो ना तो बहुत मोटा बंदा आता है। अंकल लेकर आ रहे हैं शॉर्मा। असल में अंकल से ज़रा थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से बात करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं कितना ऊंचा बोलती हूँ, लेकिन अंकल को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अंकल को ज़रा थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसी वजह से मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। अंकल दे दें अंकल दे दें। अब दर्जन के पास चलते हैं ना। हाँ जी, दोनों दे दें। अंकल मेरा पर्स पड़ा हुआ है पीछे। यहाँ कपड़े देने आई थी तो आंटी नमाज़ पढ़ी थी, फिर आंटी नमाज़ पढ़ी, आंटी को कपड़े दिए और फिर मैं घर की तरफ। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत देर हो गई है, 10:30 हो गए हैं और अम्मी से बहुत पड़नी है डांट, इसलिए बस अब हम जा रहे हैं घर। तो मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हिलता है, पता नहीं क्यों हिलता है इतना। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ एंड, क्योंकि मैं बाज़ार से आई हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ी ना, सांस चढ़ने लग गया और अभी अंदर जाऊँगी और अम्मी से डांट पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से बाज़ार घूम रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।